चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वन शॉट में क्वेश्चन समझ में आएगा यदि आपने मन लगाकर और ध्यान से क्वेश्चन को देखा और इसके बाद पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद एक बार आप अपनी रफ कॉपी में इसी क्वेश्चन को रिपीट बिना देखे कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंसिपल दे रखा है 10,240 रुपीज़, टाइम दे रखा है 3 इयर्स, रेट जो है फ्रैक्शन में है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, अमाउंट का फॉर्मूला आपका होता है P1 प्लस R/100 पावर टाइम। तो अमाउंट देखिए आप, प्रिंसिपल है आपका 10,240 रुपीज़, 1 प्लस रेट देखिए आप 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। 12 2 जा 24 और 125/2 है तो अपॉन 2 को आप नीचे लिख देंगे और टाइम आपका 3 ईयर है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है और 10,240 और 4 2 जा 8 होता है तो 1 प्लस 1/8 आ गया आपके पास। तो 10,240 और एलसीएम आप 8 लेंगे तो 8 1 जा 8 और 1 9 तो आपके पास आ गया 9/8 होल पावर 3। चलिए डियर स्टूडेंट, 10,240 इंटू 9/8 कितने टाइम्स लिखना है आपको? 3 टाइम्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, 8 से आप काटेंगे तो आपके पास आ गया 8 1 जा 8, बचे 2 22 हो गया, 8 2 जा 16 होता है, बचे 6 और 64 हो गया, 8 8 जा 64 और 0 आपके पास है ही। चलिए फिर 8 से काट दीजिए इसको तो 8 1 जा 8, बचे 4, 8 6 जा 48 होते हैं और 0 आ गया। फिर 8 से काट दीजिए, 8 2 जा 16 और आपके पास 20 आ गया। अब आपके पास वैल्यू आ गई 20 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप सभी जानते हैं यदि 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। यदि ये चीज़ें आपको लर्न होगी, आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मैथ्स को बहुत अच्छी तरह आगे तक पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 क्यूब हो गया और 9 का क्यूब होता है 729 और इंटू 20 है तो आपको केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 9 2 जा 18, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 और 7 2 जा 14 और ये आपके पास आपका आंसर अमाउंट का आ चुका है 14,580। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट आपका है 14,580 माइनस प्रिंसिपल है आपके पास 10,240। तो डियर स्टूडेंट, 0 में से 0 गया 0 बचा, 8 में से 4 गए तो 4 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा
और 4 में से 0 गया तो 4 बचा और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो ये आपका आंसर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन बच्चों? आप कह रहे हैं सर ये तो बहुत इजी है। हर सवाल इजी होता है, बस आप ध्यान से कैलकुलेशन को करिए। कैलकुलेशन पर आपकी पकड़ इतनी होनी चाहिए, यदि गलत हो गया, और ये चीज़ बच्चों आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। यदि कंसंट्रेशन आपका 100% होगा तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अधिकतर बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, वैल्यू पुट करना जानते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। और यदि आंसर में केवल लास्ट में मिस्टेक होती है तो फिर भी आपको मार्क्स कुछ मिल जाएंगे कि आधा या 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, पर